हम नहीं बैठते थे। जो आप ये गाँव देख रहे हैं ना, ये बीजेपी की सरकार है। जो मैं आज यहाँ आम बेच रहा हूँ, आम बेच के भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 400-500 रुपये आम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 यहाँ हूँ कि नाम के आगे त्यागी लग गया। मुझे समाज की बहुत सार भाई हिमा कहता वो आम बेच रहा है, एकदम बता नहीं सकता, लेकिन खुलकर मजबूरी में 10 साल बाद अब आया मैं करूँ क्या। हम 20-30 हज़ार रुपये से मिल रहे थे। श्रीकांत त्यागी ये तो पता नहीं कितने त्यागी भाई हो रहे हैं जो बैठे हैं, जो त्यागी के सम्मान में लगे हुए हैं। लेकिन जो श्रीकांत त्यागी जैसे यहाँ हुए हैं, ये ऐसी तेजी कर जाऊँगा। त्यागी समाज बीजेपी के ला रहता, बीजेपी के ला रहा है, बीजेपी के ला रहेगा। किसी में इतना धंधा भाई तो जो बरीक सरिया हो ना, वो लैंटर को थाम दम बरीक भले ही हो मगर मजबूत हम बॉडी गार्डों की आवश्यकता नहीं है। हम खुद सक्षम है। हमारे योगी बाबा ब्रह्मचारी जब शेर उतर जाएगा मैदान में तो गड़ जाओगे। एक टिंकू ऐसा शख्स बिरादरी में जो शेर नाम था यह भी भाई क्रांति नु देखना सही हो जाएगा। राम राम में उठा दस्ती पता का विराट और दस्ती देख बिना ब्रेक लाल बटर पे गुंटा टेक। भाई जनपद मुजफ्फरनगर के कुतुबपुर गांव में पहुंचे, जो आखिरी सीमा पे सहारनपुर की सीमा लग जाती है जिले की। और कुतुबपुर गांव से थोड़ी सी पहले एक भाई ने ठेली लगा रखी थी। मैंने आम से बात करूंगा मैं, आखिर क्या वजह रही जो मतलब इतने पढ़े लिख के हो गए भी जो एक आम बेच रहे हैं वो भी सड़क पर। हमारे साथ मौजूद है कुतुबपुर के निवासी त्यागी जी। इनका नाम पूछेंगे, क्या नाम है जी? भाई मेरा नाम है हनी त्यागी। हनी त्यागी जी। तो आपकी वजह क्या रही जो आप यहाँ आगे, जो मतलब एक बिना दुकान के भी ठेली सड़क पे बना लिया आपने? यो भाई अपने समाज के चक्कर में, अपनी बिरादरी के चक्कर में, अपने जो जिम्मेदार समाज के थे उनको चाहता मैं कहते कहाँ लेके जाएंगे, कुछ कार्य कराऊंगे उनके चक्कर में। जिम्मेदार कौन थे? जैसे कि मांगेराम नेताजी हो गए, श्रीकांत त्यागी जी हो गए। यहीं से 2 प्रकरण चले थे। उस टाइम पर मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता था। मेरी सैलरी थी 30,000 रुपये पर मंथ। तो उसमें वो प्रकरण चला, वहाँ पर मेट पाना जाना हुआ, वो हुआ तो उस वजह से मेरी जॉब छूट गई। फिर मैंने बात की तो जो मुझे प्रशांत त्यागी जी कहने लगे टोल पर करा दूंगा, टोल पर आपको सैलरी दिवा दूंगा 15-16 हज़ार रुपये के समथिंग। लेकिन होता क्या, मेरा रिज्यूम चला गया। जो मांगेराम जी के लड़के हैं प्रशांत त्यागी, उन्होंने भाई यहाँ दोस्त है मेरे, उन्होंने कहा वहाँ पर लगा देंगे, पापा से बात होगी। हम 2-3 लड़के थे हमारे गांव के, रिज्यूम भिजवा दिया वहाँ पर। हमारे गांव में कुछ विवाद भी हुआ था और टोल पर झगड़ा हो गया था, आपको पता हो। उसके चलते वहाँ पर वैकेंसी निकली थी। तो हमारे गाँव में से एक भी बच्चे का काम नहीं हुआ, किसी का काम नहीं हुआ, ना मेरा काम हुआ। मगर चल भाई जब मेरा नहीं हुआ किसी का भी नहीं हुआ, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो श्रीकांत भाई थे उन्होंने भी कहा था कोई दिक्कत है। आज स्थिति आ गई मेरी, मुझे बच्चे पालने के लिए, क्योंकि मेरी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, क्या करूँ। या तो ज़मीन बिकेगी, नहीं आम बिकेंगे, नौकरी कहीं है नहीं। इससे पहले जो सरकार थी बीजेपी की, उस आज में मज़ा आ रहा था। मैं इनके चक्कर में लगा, मगर भाई सरकार बदलेंगे जब कह रहे बहुत बढ़िया काम करेंगे, त्यागी वो काम करेंगे। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता था। एक गाँव पड़ता हमारे गाँव के पास में बांसदेही, वहाँ पर एक छोटी बांसदेही बना दी मोमडनों का। यहाँ पर सब मोमडन ही बैठते थे। जो आप ये गाँव देख रहे हैं ना, ये बीजेपी की सरकार है। जो मैं आज यहाँ आम बेच रहा हूँ, आम बेच के भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 400-500 रुपये आम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 रुपये बच जा, 500 रुपये बच जा जी। सुबह 4 बजे उठो। जो आपने कहा क्या नाम बीजेपी की सरकार है यहाँ बैठा है, तो बीजेपी की सरकार ना होती तो क्या होता? बीजेपी की सरकार ना होती तो यहाँ हम सड़कों को मिलते थे और मैं पीछे को मिल रहा था, हमारा गला साफ मिलता था। ठीक है नहीं, मैं बेधड़क बैठा है। बस मैं हल्का सा यहाँ हूँ कि नाम के आगे त्यागी लग गया। मुझे समाज की बहुत सार भाई हिमा कहता वो आम बेच रहा है, एकदम बता नहीं सकता, लेकिन खुलकर मजबूरी में 10 साल बाद अब आया मैं करूँ क्या। हम 20-30 हज़ार रुपये से मिल रहे थे। वो कभी कहीं बेइज्जती, कभी कहीं बेइज्जती, नई शादी हुई मगर टोल पे ही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है जी, बस सब फ्रॉड है, कोई नहीं है, सब अपनी अपनी मलाई के चक्कर में लगे हुए हैं। समाज का कोई नहीं है, सब पैसे वालों के पास में जाते हैं। जिसके पास में पैसा है, नेता भी उसी के पास में जाएगा, अभी नेता भी। जनता तो एक भीड़ को हो, बिरादरी एक भीड़ दिखाने को। वहाँ सब बच्चे बुला लिए, परेशान कर दिए। नहीं इतना सा काम बता दो, किसी बच्चे का कोई काम नहीं हो रहेगा, कोई नहीं होता। श्रीकांत जो दावे कर रहा है त्यागी समाज के ऊपर बढ़ाने का काम कर रहा है, क्या वो लगता है फ्रॉड है या मतलब एक वोट लेने के चक्कर में? अजी श्रीकांत त्यागी ये तो पता नहीं कितने त्यागी भाई हो रहे हैं जो बैठे हैं, जो त्यागी के सम्मान में लगे हुए हैं। लेकिन जो श्रीकांत त्यागी जैसे यहाँ हुए हैं, ये ऐसी तेजी कर जाऊँगा। त्यागी समाज बीजेपी के ला रहता, बीजेपी के ला रहा है, बीजेपी के ला रहेगा। किसी में इतना दम नहीं हो त्यागी समाज को बीजेपी की तरह हटा दे। अब तो सनातन फैलाना जी, बीजेपी को लाना, देश बचाना, और कुछ ही नहीं है। श्रीकांत कर रहा है, दावे कर रहा है मेरे साथ मेरे साथ बाउंसर है, बॉडी गार्ड है, और त्यागी समाज तो मेरे पीछे लगा गया। त्यागी समाज पीछे नहीं लग रहा, त्यागी समाज आगे चला, बाउंसर मेरे पीछे चला। बाउंसर हमारे को में बड़ा भाई तो जो बरीक सरिया हो ना, वो लैंटर को थाम दम बरीक भले ही हो मगर मजबूत। हम बॉडी गार्डों की आवश्यकता नहीं है, हम खुद सक्षम है। हमारे योगी बाबा ब्रह्मचारी हैं, हम उन पर विश्वास है। जो हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लेके चल रहे, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हों, जिन्होंने मीडिया भी फैल कर दी, बड़े बड़े बाहर विदेशों के जो आ रहे हैं उन पर क्लेम करे, वे फैल कर दिया। हम उनके साथ में, अपने सनातन धर्म के साथ में। आज मैं एक ओबीसी का बच्चा मेरे साथ में, उसके साथ में हमका कार्य कर रखा है, क्योंकि 2 बंदे यहाँ भी जहाँ किले का कुछ नहीं है, किले पर कुछ नहीं है जी। तो जैसा मंगेराम तुम्हारे गाँव के नेता है, त्यागी समाज के भी बड़े नेता हैं वो जो छाए हैं मेट श्रीकांत त्यागी प्रकरण में, तो क्या लगता है तुम्हारी कुछ आपने उनके पास नहीं गए या मतलब उन्होंने कुछ मदद नहीं की आपकी? पास क्या, उनका लड़का मेरा दोस्त है, मैं दिखा दूंगा लड़का ही क्या करो, यूँ तो बताओ। कोई किसी का नहीं करवाता। आज आम भेज रहा है, अपने आप ही सक्षम होना पड़ेगा। मैं अपने समाज को यूँ कहूँ जैसे कि और
ये छोटे काम कर रहे हैं, हम छोटे काम कर रहे हैं, नहीं मान नहीं सर, इसमें 500 रुपये बच रहे, 15,000 रुपये पर महीना बच रही है। और मैं हरिद्वार में डिस्ट्रिक्ट, मैं नेताजी ने भी कहीं नौकरी लगवा दी तो मुझे 9,000 रुपये दिवाओंगे, उसमें मुझे 3,000 रुपये महीना बचेंगे। 3,000 रुपये में कपड़ों की धुलाई नहीं आती है, 10 दिन बुखार चढ़ जाना तो हरिद्वार तक घर वापस नहीं आता, नोएडा चला जा तो आजीवन नहीं आता। अपने गाँव में ही अपने स्तर पर ही रहेगा, अपना कोई छोटा कार्य स्टार्ट कर दो, आप सक्षम हो जाओ, ना पापा के सक्षम रहो, ना नेता के, ना किसी भैया के, अपने आप सक्षम हो जाओ। इसी सरकार से कहीं भी कुछ भी कार्य कर सकते हो आप, सरकार पूरी सपोर्ट करती है जियो। ये सरकार बीजेपी सरकार आपको अच्छी लग रही है? बीजेपी की सरकार महान सरकार है, संतों की सरकार है जी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इसमें सनातन धर्म घोषित होने वाला है, ठीक है नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इनके ही साथ में रहेंगे, चाहे गर्दन कट जा, धर्म यो नहीं छोड़ देगी सरकार, यही रहेगी। इसी सरकार है, यो आने के बाद में देश का भविष्य बदल जाएगा। 4 लाइन होने वाली है, सड़क पास होगी, ठीक है नहीं, नहीं इस पर गड्ढे रह गए, देख ले इसके राज में यहीं दब बजाता, यहीं पर छिन जाते, दब बजाता ही। हाँ यहीं बजाता जी। अब एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की जय हो जी, बस यही है और कुछ नहीं है। जो सिर वो दिखाता है। आप एक बात सुनो, मेरी हाइट 6 फुट से 1 इंच कम होगी, और श्रीकांत भाई मुझे 10, 20, 50,000 रुपये की मुनक्का बादाम छुआ खुआता, मैं बॉडी बिल्डर बन जाता। जो किराए के और लेके चले अपने समाज के 5-4 लड़के रखता, मैं आम नहीं बेचू था, तो सब साथ होते, कोई भी त्यागी बिरादरी का साथ नहीं है। इससे बढ़िया प्रमुख साहब थे हमारे जो आए थे ना, ये प्रमुख थे, टिंकू प्रमुख, इससे बहुत बढ़िया खेड़ी वाले, खाई खेड़ी वाला। आपको बताऊं, बीडीसी का इलेक्शन लड़ा था मेरे दोस्त ना, जो धन प्रकाश बीजेपी से, हाँ उन्होंने भी पर्चा भर रखा था और उन्होंने भी भरवा रखा था, तो और 2.5 लाख पर बिक गई, धन प्रकाश ने ले ली थी, बड़े बड़ों के फोन आए भाई दे दी, तो 5.5-6 लाख रुपए वो बीडीसी की वोट ले जाने की मेरे यार की एक टिंकू प्रमुख जी थे, जो मैदान में उतर गए थे। जब शेर उतर जाएगा मैदान में तो गिर जाओगे। एक टिंकू ऐसा शख्स बिरादरी में जो शेर नाम था, या विक्की प्रमुख साहब थे, उनका भी नाम था। अदर किसी का नाम हो, श्रीकांत हो, मांगेराम नेताजी हो, नाम चल रहा राजनीति में, लेकिन बताओ क्या, इन तो बताओ समाज का कर रहे क्या बताऊँ। फड़नेगर गाँव कुतोपुर जो मांगेराम त्यागी जी, इनमें तो है भी थोड़ा बहुत दम। श्रीकांत त्यागी का कुछ नहीं पता, क्या है त्यागी है, क्या कुछ नहीं पता।